सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। मतलब साफ है, अब सैलरी और पेंशन दोनों में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। इस फैसले से करीब 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। ये फैसला नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी से सालाना खर्च करीब 6,751 करोड़ रुपए बढ़ेगा। लेकिन कर्मचारियों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अगर थोड़ा पहले जाएं तो इससे पहले जुलाई 2025 से डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। तब भी एरियर के साथ भुगतान हुआ था, यानी जनवरी 2025 से डीए का भुगतान हुआ था। यानी सरकार हर 6 महीने में डीए रिवाइज करती है। जनवरी और जुलाई में ये बदलाव होता है ताकि सैलरी महंगाई के हिसाब से एडजस्ट हो सके। अब सवाल आता है कि ये डीए होता क्या है और इतना ज़रूरी क्यों है। आसान भाषा में समझें तो डीए एक तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, यानी जितनी महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से कर्मचारियों की आय को बैलेंस करने के लिए ये दिया जाता है। ये बेसिक सैलरी का 1% होता है। जैसे अभी 60% डीए मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि बेसिक पे का 60% अतिरिक्त मिल रहा है। हालांकि डीए के पीछे एक और बड़ी चर्चा चल रही है। वह चर्चा है 8वें वेतन आयोग की। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया जाए। खासकर फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफ़ी बहस हो रही है। फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का मल्टीप्लायर यानी गुणांक होता है। यानी आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को इससे गुना किया जाता है और नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.83 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है, अभी 60% डीए जोड़कर और एचआरए मिलाकर उसकी कुल सैलरी करीब 66,000 के आसपास बनती है। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग में 3.83 फिटमेंट लागू होता है तो नई बेसिक सैलरी ही करीब 1.35 लाख हो जाएगी और एचआरए जोड़ने के बाद कुल सैलरी करीब 1.7 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराना डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है और फिर डीए 0 से शुरू होता है। यानी अभी जो 60% डीए मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। फिलहाल इसकी टाइमलाइन साफ नहीं है, लेकिन सरकार इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें आने में करीब 18 महीने लग सकते हैं और पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का वक्त भी लग सकता है। इसका मतलब ये है कि तब तक डीए मिलता रहेगा और हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा, और जब नया आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है। लेकिन ये फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा ये भी समझना ज़रूरी है। इसका सीधा फ़ायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों और केंद्रीय संस्थाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी या आरबीआई जैसी संस्थाओं के लोग इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि उनके लिए अलग सिस्टम होता है। राज्य सरकारें अपने पे कमीशन बनाती हैं और बैंक कर्मचारियों की सैलरी अलग समझौतों से तय होती है। अब अगर बड़ी तस्वीर देखें तो सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी है, दूसरी तरफ खर्च को भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर खर्च ज़्यादा बढ़ता है तो विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए हर वेतन आयोग महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट और कर्मचारियों की ज़रूरत, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की जेब में थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, और अगर 8वां वेतन आयोग
कर्मचारियों के उम्मीद के मुताबिक आया तो आने वाले समय में सैलरी में बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए राहत यही है कि महंगाई के बीच सरकार ने डीए बढ़ाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ी राहत ज़रूर दी है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।